अपनी आंखों में आंसुओं का सागर लिए नदियाँ सी चुपचाप प्रवाहित होती है। दिल में मचलती तड़प दिल के चिथड़ों में बटकर एक आह लिए वो सारा जीवन अपना दायित्व समझकर जीने की कोशिश करती है। गांव गलियों की सखियों की याद लिए अपनी मंजिल तय करती है। पुरानी यादों को समेटकर नई राह के सपने में खो जाती है। घर के सारे काम काज कर अष्टभुजा वाली बन जाती है। सम्मान पाने की मन से आशा लिए रहती है। बच्चों को सरस्वती की तरह शिक्षा दीक्षा देती, हर कार्य में बचत करने की कोशिश कर लक्ष्मी बनती है। अन्नपूर्णा बनकर सबका भूख शांत करती, कोई संकट आ जाए तो चंडिका बन जाती है। हमेशा से आंचल में दूध आंखों में पानी लिए सारी जिंदगी सहती रहती है। फिर भी वो पराई होती है। नौकरी या बिजनेस करने वाली भी परस्वाधीन होती है। वह सपने में भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया ममता के जाल में फंसकर असहाय होती है। स्त्री अपने संस्कार खोना नहीं चाहती, चाहे उसे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। संसार के सागर में कई बार मर मर कर वह अपना जीवन जीती है। स्त्री जाति की महिमा का सिर्फ बखान होता है इस समाज में, मगर वास्तव में बचपन से ही उसे पराया धन माना जाता है। यह बात बड़ी ही खेदजनक है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पराई हूँ, परंतु यही सत्य है। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे पराय धन का परायपन का एहसास होता गया। घर के बड़े बूढ़े कहते, तुम पराया धन हो, आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाओगी। हम जब छोटे थे कितना हमको अच्छा लगता था। गिर गिर के उठते थे फिर चलते थे। इतना ज़्यादा रोते थे, फिर हमें मम्मी पापा गोद में दौड़कर उठा लेते थे, बड़े प्रेम से सहलाते। उस जगह जहाँ हम गिरते उस जगह पर फूंक मारकर पांव पटक कर उस जमीन को डांटते थे। आकाश में हाथ उठाकर चिड़िया दिखाते थे। हमें कहते, देखो ऊपर चिड़िया देखो। जिधर पापा हाथ दिखाते उस तरफ देखने लग जाते थे और फिर से गदगद होकर हंसने लग जाते थे, फिर से खेलने लग जाते थे। मुझे याद आता है वो बचपन। कई सालों पहले जब मैं छोटी थी, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया था। मैं जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तब मम्मी ने मुझे अपने गोद में उठा लिया, बहुत प्यार किया, लेकिन जलन बहुत तेज़ थी, इसलिए मैं लगातार फुट फुट कर रोए जा रही थी। पापा घर पर नहीं थे, वो कोई काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बस स्टैंड से उन्हें वापस बुलवाया। पापा ने कुछ इलाज किया। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा दोनों ही रो रहे थे। मैं तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रही थी। लगातार 2 घंटे मुझे बिच्छू की जलन होती रही। तब तक मम्मी पापा मुझे लेकर घूमते रहे। ये बात मुझे आज भी याद है। मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। माँ माया और ममता का प्यार भरा खजाना होता है, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि हमारी इतने प्यारे होने के बावजूद भी हमें दूर कर देते हैं। क्या यही उसकी पहचान है? क्या एक स्त्री होने का यही मापदंड है, या फिर ये कहें कि स्त्री होना एक अभिशाप है? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।